लेनार्ड, हर्ट्ज और हॉलबॉक्स ने एक प्रयोग किया था। धातु की प्लेटें हैं, कैथोड बनाया गया है, एनोड बनाया गया है, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, गैल्वेनोमीटर विक्षेप को जानने के लिए। और जैसे यहाँ गैस निर्वात अथवा वायु 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻⁻6 मिलीमीटर, इस ऑर्डर का जब निर्वात करते हैं यानी गैस के अणु को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं तो इसको विसर्जन नलिका कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। यहां से यहां तक कोई कनेक्शन नहीं है, यानी अपने आप यहां से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन लेनार्ड, हर्ट्ज और हॉलबॉक्स ने देखा कि अगर यहां विकिरण डाला जाता है, ये धातु की प्लेट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलने, पॉजिटिव अगर है तो इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं और परिपथ में धारा ऐसे बहने लगती है। अगर इसको नेगेटिव किया जाए, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दें, तो यहां एक चाहे विभिन्न ऊर्जाओं के विभिन्न तीव्रताओं का प्रकाश डाला जा रहा हो, विकिरण डाला जा रहा हो, तब एक नेगेटिव वोल्टेज ऐसा होता है, उस नेगेटिव वोल्टेज पर परिपथ की धारा 0 हो जाती है। और धारा 0 होने का मतलब है कि यहां से जिन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्यादा भी थी, वो यहां जाते जाते 0 हो गई। अगर 0 वोल्टेज है, ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की यहां बाहर निकलकर ज्यादा है, तो अपने एनर्जी के कारण भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाते हैं, और यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो परिपथ में धारा बहुत कम मान की बहने लगती है। लेकिन अगर यहां नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया जाए, तो नेगेटिव वोल्टेज लगाने से, नेगेटिव का मतलब होगा इन पर बल इधर लगेगा, रिटार्डेशन होगा, इनकी एनर्जी यहां जाते जाते 0 हो जाएगी। तो 0 होने का मतलब एक तरह से धारा कट हो जाएगी। इसे निरोधी विभव कहते हैं, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव मतलब कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज मतलब परिपथ की धारा को कट कर देता है। अब जरा ध्यान दें, तीव्रता और इस विभवांतर में ग्राफ खींचा गया है। यहां विभवांतर लगाया गया है और आपतित विकिरण की तीव्रता के साथ में विभवांतर और परिपथ की धारा को, जो प्रकाश वैद्युत धारा है, उसमें ग्राफ खींचा गया है। तो अगर I तीव्रता का विकिरण डाला जा रहा है, वोल्टेज 0 है, तब भी धारा बहती है। इसका मतलब ये अपने एनर्जी के कारण यहां पहुंच रहे हैं। ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा पहुंच रहे हैं, धारा संतृप्त हो जाती है, क्योंकि इतना वोल्टेज लगा दिया जाए कि यहां से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कारण जितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहे हैं वो सारे के सारे यहां पहुंचने लगे, इतना वोल्टेज है, तो उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहां से विकिरण डालने से, और इसकी तीव्रता नियत कर दी गई है। तीव्रता नियत मतलब एकांक समय में आने वाले प्रकाश फोटोनों की संख्या नियत कर दी गई है। अगर दोगुनी कर दी जाए, तीव्रता बढ़ा दी जाए, तीव्रता बढ़ा दें तो धारा दोगुनी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा फोटोन आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, प्रकाश वैद्युत धारा भी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से आगे धारा तीव्रता बढ़ाने पर दोगुनी जस्ट हो गई। लेकिन अगर नेगेटिव वोल्टेज कर दिया जाए, वोल्टेज अगर यहां नेगेटिव कर देंगे, तो दोनों ही तीव्रताओं पर वोल्टेज एक ही नेगेटिव करना पड़ता है, जिससे परिपथ की धारा 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। गतिज ऊर्जा पर प्रभाव नहीं पड़ा, तभी तो जितनी एनर्जी से पहले इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे I तीव्रता में, 2I तीव्रता में भी उतने ही एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। फोटोन सिद्धांत में यही अंतर है। तरंग के रूप में मानते हैं तो वो
तीव्रता जो है वो एनर्जी से डिपेंड करती है। तीव्रता मतलब एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरी हुई ऊर्जा। और तीव्रता का सूत्र 2π² n² a² ρ × v होता है। यानी तीव्रता आयाम और आवर्ती दोनों पर निर्भर करती है। ये वेव के रूप में होने पर है। लेकिन अगर फोटोन की बात करें, क्वांटम सिद्धांत की बात करें, तो यहां केवल एनर्जी हो गई, E = hν। केवल आवर्ती पर निर्भर करती है ऊर्जा। और यहां ऊर्जा आयाम और तीव्रता आवर्ती दोनों पर निर्भर करती है। तो इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या फोटोन सिद्धांत के द्वारा हुई, तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं। तो यहां से यहां तक अगर नेगेटिव V0 वोल्टेज लगाना पड़े तो इसे निरोधी विभव कहते हैं। निरोधी विभव मतलब जितनी एनर्जी यहां से निकली थी उसको जीरो कर दिया। अगर ये V वोल्टेज हो तो यहां से यहां तक जाते जाते एनर्जी कम होगी, E × V। नेगेटिव वोल्टेज है तो इतनी एनर्जी कम हो जाएगी। Q आवेश V विभवांतर तक त्वरित हो तो उसकी एनर्जी Q × V होती है। Q आवेश V विभवांतर तक मंदित हो तो उसकी एनर्जी में कमी Q × V होगी। V0 वोल्टेज है, रिटार्डिंग वोल्टेज है, निरोधी विभव है, इतनी एनर्जी कम करता है। और यहां से धारा जीरो हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा यहां जाते जाते जीरो हो गई। मतलब 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर जीरो। ये E × V0। इस फॉर्मूले पर आधारित छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि तीव्रता एक ही है, तीव्रता को नहीं बदला गया है, आवृत्ति को बदला गया है। पहले मान लीजिए आवर्ती ν0 का प्रकाश डाला जा रहा है और बढ़ाकर ν2 कर दिया गया है। ν2 > ν1। ν0 आवृत्ति पर कम नेगेटिव वोल्टेज होता है प्रैक्टिकली, जो कि परिपथ की धारा को जीरो कर देता है। और ν2 आवृत्ति ज्यादा ऊर्जा थी, इसलिए ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ता है, निरोधी विभव ज्यादा होता है। तो ये बहुत सीधी सी बात है कि यहां से अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा, निरोधी विभव ज्यादा होगा। कम एनर्जी होगी तो कम नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तीव्रता से इसका संबंध नहीं है। हाँ, ν0 कम से कम आवृत्ति जरूर होनी चाहिए जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जा सके। तो बेसिक चीजें हैं ये, इन्हें अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लो तो बाकी सारी चीजें पढ़ते जाएंगे तो आसानी से तैयार होती चली जाएंगी।